इस समय देश में सबसे जरूरी मुद्दा क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि राहुल गांधी विदेश क्यों जाते हैं। राहुल गांधी अगर जा भी रहे हैं यात्राओं पे और वो देश के लिए खतरनाक है तो सरकार एजेंसीज लगाए, मंत्रालय रिकॉर्ड निकाले और राहुल गांधी पे जांच करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो भाई? 23 लाख बच्चों का जीवन जो है वो खराब होने की स्थिति में है। मेंटल ट्रॉमा जो उस पर कोई बात नहीं हो। धर्मेंद्र प्रधान जो है एक ट्वीट करना भी उचित नहीं समझते इस मुद्दे पर। ऐसा नहीं है ट्विटर चलाते ना, हर दिन लगातार ट्वीट्स आपको दिख रहे हैं। रीट्वीट कर, आप रीट्वीट मिनिस्टर हैं या एजुकेशन मिनिस्टर हैं? एक पक्ष और विपक्ष जो है खासतौर से वो ये कह रहा है कि अरे मोदी जी भी तो जाते हैं। सर राहुल गांधी से कंपेयर थोड़ी ना कर सकते। तुलना मत करिए राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं की। बस विदेश यात्राएं देख लीजिए और विदेश यात्राओं का बेनिफिशियरी कौन है वो आप देखिए। इतनी सारी विदेश यात्राओं के बाद, इतना सारा डंका बजने के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर में हम अलग थलग क्यों पड़ गए? ईरान, इजराइल, अमेरिका में हमारा जो लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड था हम उससे विमुख क्यों हो गए? अमेरिका का प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री के बारे में क्यों बोल देता है आई कैन डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर? और क्यों नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं? विदेश यात्राओं से हमें हासिल क्या हुआ वो भी बताया जाएगा। आज एक खबर आई है कि भारत आज से अभी से रूस से तेल नहीं ले पाएगा क्योंकि अमेरिका द्वारा दी गई छूट खत्म हो चुकी है। तो यानी हमारी एनर्जी क्राइसिस की तो और क्राइसिस होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, नीरज झा इज बैक। स्वागत है सर आपका। और इसी के साथ हम शो शुरू करते हैं और शो की शुरुआत एक सवाल से करते हैं कि इस समय देश में सबसे जरूरी मुद्दा क्या है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ना, नीट पेपर लीक होना, महंगाई का बढ़ना, पैसे का गिरना, क्या रुपए का गिरना? नहीं नहीं नहीं, अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो आप गलत है। टीवी चैनल देखिए, आपको पता चलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा है कि राहुल गांधी विदेश क्यों जाते हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री सब इस बात पे सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि राहुल गांधी गोपनीय यात्राएं करते हैं। इन्होंने 59 यात्राएं की हैं, ये 60 करोड़ खर्चा किए हैं। तो ये गोपनीय और गुप्त जो यात्राएं हैं राहुल गांधी की, ये पकड़े क्यों नहीं जा रहे इतनी मजबूत सरकार में? बहुत बढ़िया बात है और मैं भी यही सोच रहा हूँ। ये सरकार तो बहुत मजबूत सरकार है। दावे ये करती है कि इससे मजबूत सरकार आज तक कभी भारत में देखी ही नहीं थी। बिल्कुल। इस मजबूत सरकार में सरकार जिस सदन में बैठती है उस सदन का एक सदस्य, सांसद, राहुल गांधी सांसद ही है, एलओपी नेता प्रतिपक्ष, वो विदेशों में यात्राएं कर रहा है। जो यात्राएं संदिग्ध हैं, गोपनीय हैं, देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक, ऐसी कुछ बात जो है सो बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं। भाई सरकार किसकी है? कांग्रेस की तो नहीं है, ना ही ममता बनर्जी की सरकार दिखती है, ना ही लेफ्ट वालों की तो अब बची भी नहीं कुछ, है ना। बहरहाल सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। सारी एजेंसीज आपके पास है, मंत्रालय आपके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के पास है। क्यों नहीं पता पड़ रहा है कि ये गोपनीय यात्राएं जो हैं क्यों की जा रही हैं और इसमें गोपनीयता क्या है? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साबित क्या करना चाहते हैं? आपका लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब अगर राहुल गांधी गोपनीय यात्राएं कर रहे हैं जो देश के लिए खतरनाक है, तो एक तो पहली बात ये, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है। राहुल गांधी को किसी समस्या का निपटारा यहाँ पे नहीं करना है, चर्चाएं करनी है। चर्चा सदन के अंदर भी, सड़क पर भी वो करते हुए राहुल गांधी दिखते हैं। सदन के अंदर जो चर्चाएं होती हैं वो बाधित होती हैं, कितनी चर्चाएं हो पाती हैं वो भी दिखता है। ओम बिरला किन लोगों को बोलने की इजाजत देता है, किन लोगों को नहीं, वो भी दिख पाता है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि राहुल गांधी अगर जा भी रहे हैं यात्राओं पे और वो देश के लिए खतरनाक है तो सरकार एजेंसीज लगाए, मंत्रालय रिकॉर्ड निकालें और राहुल गांधी पे जांच करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो भाई? सरकार तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारा, एजेंसीज तुम्हारी है, तुम जांच करो, तुम एक्शन लो, कार्रवाई करो। लेकिन संबित पात्रा साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली हेडक्वार्टर से ऑर्डर गया होगा। तो क्यों कर रहे हो? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर परिवार में फादर ने ये तय कर दिया या परिवार के मुखिया ने ये तय कर दिया कि भाई पैसा वैसा तुमको तुम्हारे पास रहेगा, तुम तय करो कहाँ कैसे खर्च होना है, तो आप रोना थोड़ी रोएंगे कि भाई पैसा नहीं है। अरे तुमको ही तो मैनेज करना है भाई, तुमको ही तो जांचना है कि देश विरोधी कोई है या नहीं है। अगर कोई देश विरोधी है तो उस पर एक्शन, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे। इसका मतलब सिंपल सा, जो कांग्रेस कह रही है कि डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव यही दिखता है कि तुम डाइवर्ट करना चाहते हो। और जैसा आपने बताया अभी, जो गोदी मीडिया है वो डाइवर्ट कर रही है। मतलब आपकी पेट्रोल डीजल की कीमतें, रसोई गैस की कीमत किस तरीके से, उसकी उपलब्धता कितनी खतरनाक स्तर तक जा चुकी है, यह अंदेशा दिल्ली में बैठकर नहीं होगा। मैं अभी, आपने कहा कि नीरज इज बैक इसलिए क्योंकि मैं बिहार गया हुआ था, गांव गया था, जबरदस्त किल्लत है वहां पर। ओडिशा से वीडियोस आ रही हैं, गया से पटना की एक वीडियो जो है वो देखने को मिली, जहां मतलब कई जगह पे, कई पेट्रोल पंप्स पे निवेदिता ये गाइडलाइन जारी किया गया है कि भाई आप जो 4 व्हीलर्स हैं उनको एक नियत
अमाउंट तक ही आप डीजल पेट्रोल फ्यूल जो है वो दे सकते हैं। इसी तरीके से टू व्हीलर्स के लिए भी है, मतलब इस तरह की किल्लत है। पेट्रोल पंप पे मारपीट की वीडियोस आ रही हैं एग्जैक्टली 100, मतलब आप जब जा रहा है कोई फोर व्हीलर के लिए, कहता है भाई टंकी फुल कर दो, नहीं नहीं ऐसा नहीं, 2000 का डाल दो, नहीं 1000 रुपए का डाल सकते हैं भाई साहब, 1000 रुपए का डीजल या पेट्रोल, क्या माइलेज होती है, कितनी दूर आप चल सकते हैं, देख लीजिए। हरदीपपुरी कह रहे हैं नहीं नहीं कोई अनुपलब्धता नहीं है, अवेलेबिलिटी पूरी है। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न तो यह है ना। आप रसोई गैस देखिए, डीएससी जारी ही नहीं हो पा रहा है, जो डीएससी नंबर होता है जिसके बाद फिर वो सिलेंडर जो है आपके पास पहुंचेगा, वो नंबर जारी नहीं हो पा रहा है। सर्वर एरर क्यों आ रहा है? सर्वर एरर भाई आप जाके देखिए गांवों में, मैं तो जाके देखा है मैंने, जलावन जो 20 साल 25 साल पहले हम लोग देखते थे, वो जलावन हर घर के आगे आपको देखने मिलेगा। जितने ढाबे थे उनके आगे जलावन देखने को मिलेगा। उज्ज्वला योजना लेकर आए थे कि केवल जो सिलेंडर है उसी से खाना बनेगा, वो सब नहीं, अब जलावन पे बैक टू जलावन आ गए हम। यानी औरतें फिर से गोबर पाथ रही हैं। हाँ, गोबर पाथ रही हैं, जलावन काटे जा रहे हैं, लकड़ियां काटी जा रही है, उसी से खाना बनेगा। तो संकट तो ये है जिस पे बात होनी चाहिए। 23 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो नीट परीक्षा में बैठे। किस लिए होता है नीट परीक्षा? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, और डॉक्टर बनने का ख्याल ना आप, मतलब ये बात समझेंगे, हमारा समाज ऐसा है कि बच्चा जब पैदा होने वाला होता है तभी से माँ बाप सोच बैठते हैं कि हम डॉक्टर बनाएंगे, हम इंजीनियर बनाएंगे। कम से कम आप ये लगा लीजिए 8वीं 9वीं में जब बच्चा आता है तो गंभीर रूप से तैयारी शुरू कर देता है उस तरह से कि मुझे डॉक्टरी करनी है तो मैं इस तरीके से तैयारी शुरू करता हूँ। ऐसे 23 लाख युवा जो हैं वो नीट की परीक्षाओं में बैठे, आपका पेपर लीक हो गया, और इतिहास में दूसरी दफा है जब पूरा का पूरा एग्जाम जो है वो कैंसिल हुआ। और दोनों बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसी के अधीन जो है ये पेपर लीक, पूरी तरीके से पेपर कैंसिल हुआ है नीट का। 2015 में एक बार हुआ, 2026 में एक बार हुआ, और हर साल पार्शियली आपका पेपर लीक हो रहा था। लोकल रजिस्टर आप लोग कर रहे थे, लेकिन आप सिस्टम फुल प्रूफ नहीं बना पाए। ऋतिक मिश्रा, प्रदीप मेघवाल, अंशिका पांडे, सिद्धार्थ हेगड़े, ये 4 नाम हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया हताश होकर लड़कों ने। ये खबर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है ये खबर। मुझे पता है दर्शक भी मान रहे होंगे, खबर तो ये होनी चाहिए थी भाई कि पेपर लीक कैसे हो गया। इन 23 लाख जो बच्चे हैं, इनका जो परिवार है, जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे, उसकी भरपाई कैसे होगी? उस मेंटल ट्रॉमा की बात नहीं हो रही है। बात इस पर नहीं हो रही कि धर्मेंद्र प्रधान, मैं तो 7 दिनों तक लगभग कटा हुआ था, चीजें ऑब्जर्व कर रहा था, देख बहुत ज्यादा नहीं कर रहा था, कंज्यूम नहीं कर रहा था ज्यादा। अभी अभी रिकॉर्ड करने से पहले मैं देख ही रहा था, धर्मेंद्र प्रधान का ट्विटर में स्क्रॉल कर रहा था। एजुकेशन मिनिस्टर है साहब, इनके ट्विटर पे आप चले जाइए, मैं देख रहा था, और स्क्रॉल आप देख भी पा रहे होंगे जो हमारे दर्शक हैं, कि धर्मेंद्र प्रधान ने या तो नरेंद्र मोदी के ट्वीट्स को रीट्वीट कर दिया है, या किसी को बधाई दी है। शपथ ग्रहण समारोहों की बधाइयां वो दे रहे हैं, त्योहारों की बधाइयां दे रहे हैं। अरे एजुकेशन मिनिस्टर हो यार तुम। 23 लाख बच्चों का जीवन जो है वो खराब होने की स्थिति में है। मेंटल ट्रॉमा जो उनका, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। मीडिया से भागे हैं ये गाड़ी में बैठ के। मैं वही तो, हरदीप पुरी साहब कहते हैं कि कोई अनुपलब्धता नहीं है, जलावन तो मुझे दिखते हैं हर गांव में, हर घर और हर ढाबे के आगे। ये साहब धर्मेंद्र प्रधान जो है एक ट्वीट करना भी उचित नहीं समझते इस मुद्दे पर। ऐसा नहीं है ट्विटर चलाते ना, हाँ, हर दिन लगातार ट्वीट्स आपको दिख रहे हैं। रीट्वीट कर, आप रीट्वीट मिनिस्टर हैं या एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये नहीं बताएंगे। खबर ये होनी चाहिए थी, लेकिन गोदी मीडिया खबर क्या दिखा रही है? राहुल गांधी की यात्राओं की। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे ये लगता है कांग्रेस जो बात कह रही है उस बात में दम है और सब्सटेंस है, कि आप केवल डाइवर्ट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, कि लोग असली मुद्दों पर बात करें ही नहीं, इसलिए आप राहुल गांधी की यात्राओं का कच्चा चिट्ठा जो है वो खोलने में लगे हुए हैं। लेकिन ये भी अगर आप गंभीरता से सोचे तो फेलियर सरकार की है। सही बात। अगर आपको नहीं पता है, सरकार आप हैं, आपका एक सांसद जो है वो सांसद विदेश यात्राओं पे जा रहा है और आपको पता ही नहीं। अरे नियम है, कानून है भाई। एफसीआरए जो है उसका सेक्शन 6 कहता है कि एमएचए से परमिशन लेना पड़ेगा यदि फॉरेन होस्टेड है। ठीक है, तो क्यों नहीं परमिशन लिया गया होगा? और नहीं लिया गया तो एमएचए कर क्या रही है? जिस लेवल की सुरक्षा राहुल गांधी को मिली, उसमें अगर वो विदेश जाते हैं तो उनको पॉलिटिकल क्लियरेंस लेनी पड़ती है, वो तो ली गई होगी। अच्छा, ये कह भी रहे हैं साहब संबित पात्रा कि जो ऑन रिकॉर्ड जो है वो लिया गया है परमिशन और इन्फॉर्म किया गया है। तो जो डेटा आपके पास नहीं है उस डेटा को जांच लीजिए ना, और जांच के सामने रख दिया। आप आरोप किस पे लगा रहे हैं? या तो संबित पात्रा कहें कि मेरी सरकार से ये मांग है कि सरकार ऐसा करे क्योंकि सरकार नहीं कर रही है। सरकार आरोप क्या लगाएगी? मतलब पुलिस वाला जिसका काम जो है लॉ एनफोर्समेंट का है, क्या वो चौराहे पे खड़े होके ये आरोप लगा सकती है कि भाई साहब चोरी बहुत हो रही है? अरे रोको ना। तुम अगर रोकोगे कि चोरी बहुत हो रही है तो हम क्या करेंगे? देश के विरुद्ध विदेशी यात्राएं कर रहे हैं, उसके सोर्सेस का नहीं पता है। अरे भाई, तो सोर्सेस का पता लगा के डालो जेल में यार।
हाँ, इतने साल से हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि आपको मुद्दों को डाइवर्ट करना है, मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट हुँ, करना है लोगों को। 23 लाख बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसकी चिंता हुँ, आपको नहीं है। हुँ। एजुकेशन मिनिस्टर साहब मोदी के रिट्वीट मिनिस्टर बने हुए दिखते हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कहते हैं कहीं पे कोई अनुपलब्धता नहीं है, और मारपीट के वीडियोस जैसा कि आप भी बता रही हो हुँ, पेट्रोल हुँ, पंप से आ रही हैं, हजार हजार रुपए का लिमिट लगा दिया गया है, हुँ, कैपिंग कर दी गई है। क्या होने वाला है, ये जो एक अनिश्चितता बनी हुई है और जो चिंता की लकीर है ना, वो बहुत गहरे लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। और मैं एक बार फिर से बताऊं कि राहुल गांधी की यात्राओं की बात तो कर रहे हैं, राहुल गांधी के पिछले वीडियोस आप निकाल के देख लीजिए, जिसमें राहुल गांधी ने ये जो स्थिति फिलहाल उमड़ रही है, हुँ। पावर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस वाली, इसको लेकर भी आगाह किया था। तो आप एक्शन ले सकते थे, लेकिन नहीं, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने हैं लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए केवल। नहीं, मुझे तो लगता है कि इस समय गृह मंत्रालय में कोई गद्दार बैठा हुआ है जो फाइलों को जला दे रहा है, क्योंकि अब सांसद उसमें भी एलओपी अगर जा रहे हैं तो लोकसभा को भी बताया जाता है, इन्फॉर्मेशन वहां पहले जाती है, यस। फिर जाती है गृह मंत्रालय के पास, अमित शाह जी के पास। अब कोई अधिकारी तो जो बीच में फाइल जला रहा है, पता नहीं कौन है, वो पता लगाइए सरकार। हालांकि ये तमाम जो सवाल उठ रहे हैं राहुल गांधी को लेकर के, तो उस समय एक पक्ष और विपक्ष जो है खासतौर से वो ये कह रहा है कि अरे मोदी जी भी तो जाते। देखिए, आपने भी यही कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर कहीं पे जा रहे हैं तो उनका तो काम है, जाएं वो विदेश नीति को भी देख लेते हैं, वो तमाम समझौते भी हो जाते हैं, चीजें भी तय होती हैं। तो प्रधानमंत्री से आप कंपेयर कैसे कर रहे हैं कि वो भी तो बहुत जाते हैं, और बहुत क्या, वो तो सबसे ज्यादा गए हैं अभी तक के सारे प्रधानमंत्रियों में, रिकॉर्ड है, ये कोई जी। तोड़ पाएगा कि नहीं ये भी भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री रिकॉर्ड बनाने के लिए बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है। और अभी प्रधानमंत्री यूएई में थे, उन्होंने कहा कि ये मेरा दूसरा घर है, तो इस तरह से रिश्ते भी उन्हें बनाने, उन्हें चीजें देखनी, देश देखना, ऐसे राहुल गांधी से कंपेयर थोड़ी ना कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कंपेयर क्यों करें, आप स्थितियां केवल देख लीजिए, स्थितियां हैं क्या। प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो दो चीजों के लिए जाते होंगे, एक तो व्यापार हमारा बढ़े, तीसरा रिश्ते हमारे सुधरे। रिश्ते हमारे कितने सुधर गए थे ऑपरेशन सिंदूर के समय में हमको दिख गया था। व्यापार हमारा कितना बढ़ गया, ये अमेरिकी ट्रेड डील जो हुआ उसमें हमको पता पड़ गया। कौन हमारे साथ है और हमारा स्तर क्या हो गया है, वो ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो युद्ध था इसने हमको काफी हद तक बता दिया। हमारे प्रधानमंत्री की साख कितनी मजबूत रह गई है, ये ट्रंप के बयानात ने और मोदी जी की चुप्पी ने हमें बता दिया। किस तरीके से केवल अडानी जो है वो शायद विदेश यात्राओं के सोर्स में रह गया और या फिर थीम में रह गया, वो भी दिखता है, वो आरोप भी लग रहे हैं। तुलना बिल्कुल भी राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की प्रधानमंत्री मोदी के विदेश यात्राओं से नहीं होनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री हैं, देश के लिए वो विदेश यात्राएं करते होंगे, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि देश के लिए जो विदेश यात्राएं हुई हैं ना, उसका देश को बहुत ज्यादा लाभ मिलते हुए दिखा नहीं है। बीते कई साल जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, मैं एक टाइमलाइन देख रहा था, जून 2015 में बांग्लादेश जाते हैं मोदी, और इस यात्रा के 2 महीने के बाद अडानी पावर जो है बांग्लादेश को बिजली सप्लाई के लिए एमओयू साइन करता है। 2014 में ऑस्ट्रेलिया जाते हैं मोदी, G20 की यात्रा होती है, अडानी को कार्माइकल कोल माइन प्रोजेक्ट में सपोर्ट मिलता है। मलेशिया जाते हैं 2015 में, यात्रा के बाद कैरी आइलैंड पोर्ट प्रोजेक्ट का एमओयू मिलता है। 2015 में मोदी जा रहे हैं। इजराइल 2017, मोदी की पहली इजराइल यात्रा के बाद ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और हाइफा पोर्ट में हिस्सेदारी मिलती है अडानी साहब को। 2021-22 श्रीलंका जाते हैं, अडानी को विंड पावर और कोलंबो पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट मिलता है। तंजानिया 2016 और 2023 में जाते हैं, मोदी की यात्रा और मीटिंग के बाद डेर्स सेल्मन पोर्ट का 30 वर्षीय कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अडानी साहब को मिल रहा है। केन्या 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, एयरपोर्ट और एनर्जी प्रोजेक्ट बाद में कुछ को रद्द भी कर दिया गया, वो अडानी साहब को मिल रहा है। सिंगापुर और नेपाल में भी इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जाते हैं और अडानी साहब बेनिफिशियरी होते हैं। तो तुलना मत करिए राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं की, बस विदेश यात्राएं देख लीजिए और विदेश यात्राओं का बेनिफिशियरी कौन है वो आप देख लीजिए। क्या आपको बताया गया कि नरेंद्र मोदी विदेश क्यों जा रहे हैं? क्या आपको बताया गया कि विदेश यात्रा से वापस जब नरेंद्र मोदी आए हैं तो क्या लेकर आए हैं? मुझे याद है प्राइवेट नौकरियों में जिनके पेरेंट्स रहे होंगे या गवर्नमेंट नौकरियों में भी, जब टूर्स वगैरह पे जाते थे तो बच्चों को झुंझुना ही पकड़ा देते थे कि बेटा इसलिए जा रहे हैं, आएंगे तो ये लाएंगे। अब भी कहीं आप घूमने जाएं तो घर के जो लोग हैं, ठीक है, आपके नाते रिश्तेदार, बच्चे, आपके स्पाउसेस, वो सब कहते हैं हमारे लिए क्या लाए। जब देश का प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो देश के लोग उसे इस आकांक्षा से देखते हैं कि हमारे लिए क्या लाए। यहां तो हमारे लिए कुछ आया ही नहीं है, हमारे लिए तो आप वो समझौते लाए हैं जिन समझौतों के वशीभूत होकर हमारी विदेश नीति जो है वो तय हो रही है, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो चाहे कहीं भी। और उन सबके केंद्र में कौन दिखता है? अडानी दिखता है। तो देश अडानी है क्या?
देश नरेंद्र मोदी है क्या? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या नरेंद्र मोदी सच में देश के लिए ही विदेश यात्राएं कर रहे थे? ये एक बड़ा सवाल है। मतलब विदेश यात्राओं पे अगर बात करें, और ठीक है संबित पात्रा साहब, आपकी ही सरकार है, सरकार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट करिए, सरकार के खिलाफ एक आंदोलन करिए कि भाई ये गोपनीय तरीके से बाहर जाता है, देश के विरोध में काम करता है, सरकार आपको दस्तावेज दे, सरकार उसकी जांच करे, आप ये करिए, आपका एक अधिकार बनता है। लेकिन विदेश यात्राओं की ही बात हो तो नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं की भी बात हो, और पता पड़े कि बेनिफिशियरी कौन है नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का। और इतनी सारी विदेश यात्राओं के बाद, इतना सारा डंका बजने के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर में हम अलग थलग क्यों पड़ गए? ईरान, इजराइल, अमेरिका में हमारा जो लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड था, हम उससे विमुख क्यों हो गए? अमेरिका का प्रेसिडेंट हमको क्यों धमकी दे देता है, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में क्यों बोल देता है आई कैन डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर? और क्यों नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं? विदेश यात्राओं से हमें हासिल क्या हुआ नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं से, वो भी बताया जाए देश को, तब जाकर मुकम्मल होगी तस्वीर। हाँ, आज एक खबर आई है कि भारत अभी से रूस से तेल नहीं ले पाएगा क्योंकि अमेरिका द्वारा दी गई छूट खत्म हो चुकी है। तो यानी हमारी एनर्जी क्राइसिस की तो और क्राइसिस होने वाली है अगर छूट ही खत्म हो गई। जब छूट मिली थी तब यह हालत हो रही थी। देखिए ना, जब हम लोग सस्ता तेल खरीद रहे थे, हाँ। चाहे सबसे पहले जब हम ईरान से ले रहे थे 2019 के आसपास सैंक्शंस लगे, ईरान से हमने तेल खरीदना बंद किया। रशिया हमारा पुराना दोस्त रहा है, रशिया हमको डिस्काउंटेड प्राइस पे तेल देता था। फिर अमेरिका ने हमको डिक्टेट किया कि नहीं सुनो, इधर से नहीं, वेनेजुएला मैंने कब्जा किया ना उधर से, मोदी जी ने कह दिया शायद, हाँ हाँ ठीक है सर। और जो रशिया से हम तेल इंपोर्ट कर रहे थे उसकी क्वांटिटी आप लगातार कम करते रहे, लेना लगभग आपने बंद कर दिया। वॉर शुरू हो गया, ना वेनेजुएला से आ पा रहा था, ना ही ये पूरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था वो बंद था, आपके पास कोई सारी दिक्कत आ गई। ट्रंप ने कहा चल ठीक है यार, ले ले तू, 1 महीने का टाइम देता हूँ। हाँ, तू तड़क चलता है, मोदी जी ने खुद बताया था। ये तो है ही, और ट्रंप की भाषा आप देख लीजिए। नहीं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ट्रंप की भाषा कोई भी एनालाइज कर ले वो समझ लेगा। तो एक रियायत दी गई, उसके टाइम पीरियड को बढ़ाया गया और अब जाके रियायत हटा ली गई। सवाल यही है ना, आप इतनी सारी विदेश यात्राएं कर रहे थे, आप विदेश में जाके आपके बार और ट्रंप सरकार का नारा लगा रहे थे, यहाँ पे आप जो है स्टेडियम में बुला के ट्रंप के हाथों में हाथ डाल के माय डियर फ्रेंड बाजी कर रहे थे। यही चीज आप ट्विटर पे कर रहे हैं, यही नहीं सब दिनों के लिए कि आपके पॉलिटिकल करियर को डिस्ट्रॉय ना करने की वो धमकी दे, आपको डिक्टेट करे तेल कहां से खरीदना है कहां से नहीं। जब रशिया आपको सस्ते कीमत पर तेल दे रहा था और आप जो खरीद रहे थे, तब उसका बेनिफिशियरी कौन था? बात सारी बेनिफिशियरीज पे आके रुकेगी। नरेंद्र मोदी विदेश यात्राएं कर रहे थे, उसके बेनिफिशियरी देश के लोग नहीं थे, और यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। उसका बेनिफिशियरी देश की विदेश नीति भी नहीं थी, वो भी क्लियर हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर से लेके ईरान, इजराइल, अमेरिका वॉर तक। तो उसका बेनिफिशियरी कौन था? अडानी था, जो दिख रहा है। और अडानी के कारण क्या प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है? यारो प्रधानमंत्री पे लग रहा है, जिसका जवाब प्रधानमंत्री को देना ही पड़ेगा। रशिया से तेल सस्ता खरीदा गया, फायदा पहुंचा अंबानी को, अडानी को, देश के लोगों को फायदा नहीं पहुंचा। फायदा पहुंचा ओएमसीज को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, लोगों को क्या फायदा पहुंचा? कभी ऐसा हुआ क्या कि लोगों को 60-70 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलने लगा हो बीते 5-6 सालों में? नहीं हुआ ना। लगातार या तो दाम स्टेबल रहे या बढ़ते रहे। चुनाव चल रहे थे, आपने दाम नहीं बढ़ाया। अभी जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, चुनाव खत्म हुए, आपने पेट्रोल और फ्यूल जितने भी हैं उनके दाम आपने बढ़ा दिए, और ये बढ़ते ही रहेंगे। हरदीप पुरी ने लेकिन इधर बीच बयान दिया है 2-3 दिन पहले का, इवन आदेश रावल सर से भी इसी चीज पे बात हो रही थी। वो कह रहे हैं कि हमारी तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है, हमारी तेल कंपनियां डेली हजारों करोड़ के घाटे में जा रही हैं। तो वो भी तो एक पक्ष है ना कि उनकी हमारी जो तेल कंपनी है। मामला यही है ना, इस हमारे में सब हैं, देश के लोग ही नहीं। मैं जब पढ़ता था ना निवेदिता मास्टर, जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की, वहीं से बाद में मैंने मास्टर्स किया, हमारे एक सर थे, उन्होंने कहा सब लोगों को स्वार्थी होना चाहिए, और मुझे ये बात बहुत सही लगी। उनका सब लोग स्वार्थी होते भी हैं, बस स्व का दायरा बड़ा हो जाता है। जैसे जब स्व की बात विवेकानंद करते हैं तो शायद वो पूरे मानव मात्र की बात कर रहे होते हैं। जब स्व की बात महात्मा गांधी करते हैं तो उनके स्व में तमाम जो मनुष्य हैं, पूरी दुनिया जो है वो आती है, जिस कारण से वो बॉर्डर्स वगैरह के खिलाफ गांधी जी दिखते हैं। जब स्व की बात कोई क्रांतिकारी करता है तब उस स्व में हो सकता है देश की आजादी हो, तो स्व की भावना होती है। यही स्व की भावना लिमिट होते होते, अगर मैं स्व की बात करूं, हो सकता है उसमें केवल मैं अपना देखूं। जैसे मान लीजिए ये वीडियो, अरे यार मेरा वीडियो कितना चलेगा ये बताओ, मेरे वीडियो पे कितनी एंगेजमेंट आई ये बताओ, मेरा कितना इंक्रीमेंट होगा ये बताओ। तो स्व का दायरा आपका घट रहा है, बिल्कुल है ना। तो स्व का दायरा कितना है? तो मुझे लगता है, और बल्कि ये लोग अपेरेंटली दिखाते हैं, जितना भी कैबिनेट के मंत्री लोग हैं, इनके स्व में कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं और कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिन कंपनियों को वो स्व मानते हैं, अपना मानते हैं। इस देश के लोग, हाशिए पे खड़ा वो व्यक्ति जो आपने देखा होगा, बल्कि तमाम लोगों ने देखा होगा, स्कूटर पे, लूना हम लोग कहते थे, स्कूटी पे बहुत बड़े बड़े गट्ठर चाय पत्ती के, नमकीन के, अलग अलग चीजों के बांध के जाते थे।
डोर टू डोर विजिट करते थे, सामान बेचते थे, उससे उनकी आजीविका चलती थी। आज की तारीख में उसके पास पेट्रोल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, उसकी आजीविका गई, वो खत्म हो गया, वो आपके स्व के दायरे में नहीं है। इसलिए हमारी कंपनियों को नुकसान हो गया, अरे हमारे देश के लोगों को जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में कौन सोचेगा? आप 23 लाख लोग बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप उन लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं जिनका कारोबार ठप हो गया, आप उन मजदूरों के बारे में नहीं। मैं अभी जब मैं गया था तो सूरत के कुछ दोस्त थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। सूरत, क्योंकि आपको पता है फैक्ट्रीज वहां काफी सारी हैं, हब है वो इंडस्ट्रीज का। सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत सारी है और भी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे यूनिट्स हैं। वहां पर ज्यादातर लेबर्स जो हैं पूर्वांचल से, जो आपका इलाका है, बिहार से जो मेरा राज्य है, यहाँ से बहुत सारे लेबर जाते थे। आमतौर पर लड़कियों को नाइट ड्यूटी जो है वो अलाउड नहीं होती है, सेफ्टी रीजन से कहते हैं कि लड़कियों को फैक्ट्रियों में रात में काम नहीं करना चाहिए। सूरत कोई विजिट कर ले इस वक्त, तमाम फैक्ट्रीज में जो लोकल लड़कियां हैं वो काम करने लगी हैं। क्यों? क्योंकि मजदूर जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। उन मजदूरों का क्या, वो आपके स्व में नहीं आते, उनका नुकसान आपको नहीं दिख रहा है। और वो जो मजदूर पलायित हुए हैं, उस पलायन का मुख्य कारण एनर्जी क्राइसिस था। सिलेंडर नहीं था, खाना नहीं बना पा रहे थे, गैस नहीं था, इसलिए गए हैं। लेकिन आपके स्व में वो ओएमसीज हैं, आपके स्व में अडानी हो सकता है, आपके स्व में अंबानी हो सकता है, आपके स्व में वो देश के लोग नहीं हैं जो देश के लोग इस देश को भारत माता बनाते हैं। तो स्व के दायरे का मामला है। लेकिन इस स्व के दायरे में एनआरआईज बहुत दिख रहे हैं। अभी इस समय बहुत वीडियोस वायरल हो रही हैं सर की मोदी जी भगवान हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए, लोग रो रहे हैं और देवी का रूप धारण किए हुए लड़कियां आरती भी उतार रही है मोदी जी का। मतलब एकदम लगता है कि क्या तो जलवा है, हमारे ही प्रधानमंत्री हैं। तो वो लोग जो हैं, जो वो भारतीय हैं, एनआरआईज जो हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो क्या देख रहे हैं ऐसा कि उनको उनको वो दिख रहा है कि नहीं नहीं सब कुछ बढ़िया, भगवान का ही रूप है। आप यहाँ पे ये बोल रहे हैं, आप इंडिया के अंदर हैं, वो इंडिया के बाहर होकर के भी इंडिया के प्रधानमंत्री को इतना सम्मान दे रहे हैं, इतनी उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो वो भी तो एक पक्ष है ना। हाँ, स्वाद लेना एक चीज होती है जी। हरियाणा में मैं रहा हूँ ना, तो जो बाहर का बंदा होता है ना, जिसको कोई दिक्कत ना हो रही हो, स्वाद लेता है। उन्होंने कहा भाई बड़ा चोखा आदमी है तुम्हारा, है बड़ा बढ़िया आदमी है तुम्हारा। अरे तू रह लेना भाई, क्यों चला गया विदेश? विराट कोहली क्यों प्लान कर रहे हैं देश से बाहर रहने का, बल्कि जा ही चुके हैं। जा चुके हैं। क्यों? जो देश से पलायन है उसका दर बढ़ गया है। क्यों बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहते? क्योंकि हिंदुस्तान की स्थितियों का उनको पता है। गांव में मुझे अब भी याद है 10 15 20 साल पहले जब पक्के के मकान बहुत कम होते थे, एसीज तो अब भी मेरे गांव में तो एक भी नहीं है, ठीक है। लाइट बड़ी मुश्किल से अब आई है। लाइट जैसे हमारे यहाँ आती भी है, बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है ना लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमारे जिले में अगर लाइट आती भी है तो हम लोग ये चाहते हैं कि लाइट ना रहे। क्यों? क्योंकि इन्वर्टर है, मान लीजिए हमारे पास इन्वर्टर चलता है तो पंखा पूरी स्पीड में चलता है, लाइट आती है तो वोल्टेज इतना नहीं होता कि पंखा पूरी स्पीड में चल पाए। ये समस्या शायद पूर्वांचल के इलाकों में भी गांव में है बहुत ज्यादा। तो जो लोग गांव में रहते हैं उनको गांव की तकलीफों का सामना करना पड़ता है, तो उनको तकलीफें दिखती हैं। लेकिन जो लोग शहर में हो चुके हैं ना प्रतिस्थापित, और वो 5 10 15 साल बाद जाएंगे अपने बच्चों को, कम ऑन बॉयज, ग्राम में विलेज, और ओ हो विलेज लाइफ रील बना के डालेंगे, उनको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखेगा। तो एनआरआईज का वही खेल है। एनआरआईज की ये बातें मैं फिर से नाम दोहरा देता हूँ, ऋतिक मिश्रा, प्रदीप मेघवाल, अंशिका पांडे, सिद्धार्थ हेगड़े, इनके परिवार को जाके बोल दिया जाए, जिन्होंने हताश होकर निराश होकर आत्महत्या की क्योंकि पेपर लीक हो गया नीट का। बोल दिया जाए उन किसानों के परिवारों के सामने जो 750 किसान शहीद हो गए थे किसान आंदोलन के दौरान। बोल दिया जाए उन मजदूरों को वो बातें जो मजदूर पलायित हो गए हैं एनर्जी क्राइसिस के कारण। बोल दिया जाए उन तमाम बेरोजगारों को जो रोजगार का इंतजार करते रहते हैं कि अवसर मिलेगा, फॉर्म भरेंगे, परीक्षा देंगे और रोजगार मिल जाएगा। बोल दिया जाए। बोल दिया जाए उन महिलाओं को जो लगातार इस आशंका में, इस दर्द में, इस आतंक में जीती हैं कि कब कोई घटना उनको अपने आगोश में ले ले। बोले ना तब पता पड़ेगा। तो ये स्वाद लेने वाली कौम है और ये सब कुछ मैनेज होता है। इंटरनेशनल फोरम पे आपका पीआर कैसे बनेगा, इंटरनेशनल फोरम छोड़ दीजिए, मीडिया के लिए हेडलाइंस कैसे बनेगी, विजुअल्स कैसे तैयार किए जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग ये सब चीजें मैनेज करते हैं। और इवेंट बाजी में ये सरकार और इसके पीआर एजेंट्स जो हैं माहिर हैं, बस उसी के विजुअल्स हैं। बाकी तो देश में क्या है और देश में कितना क्या चंगा है वो देश में रहने वाले लोग बता सकते हैं। हाँ, एक न्यूज एजेंसी का झूठ आज पकड़ा गया, आज ही आज आया, आज पकड़ा भी गया कि एक महिला, स्वीडिश महिला करके उन्होंने चलाया, जो बहुत तारीफ कर रही है। पता चला वो स्वीडन की अधिकारी है भारत में, वो भारत सरकार में काम करती है। तो ऐसे भी झूठ चलाया जा रहा है। बॉस इज ऑलवेज राइट।
सही सर। सरकारी कर्मचारी है ना। हाँ हाँ, सरकारी कर्मचारी बाइट लेने जाओ, बाइट नहीं देते, सरकारी कर्मचारी की नौकरी चली जाएगी, ये तो डर होता है। सर देखिए, अभी जितनी भी चीजें चल रही हैं, राहुल गांधी जो उनके जाने की बात है, तो भाजपा ने तो वही सोरोस और सारी चीजों का निकाला, लेकिन जैसे मीडिया में एक दो लोगों का, कल मैं जब रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि भाई वो कह रहे हैं कि ये गायब हो जाते हैं, जब जरूरी मुद्दे रहते हैं देश में, ये गायब हो जाते हैं। तो ये बात तो देखिए, वो तो एक नैरेटिव बना रहे हैं, लेकिन एक कहा जाता है कि विपक्ष कहाँ है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, विपक्ष सड़क पे क्यों नहीं। अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि युवाओं को सड़क पे आना चाहिए, जिस पर मुझे याद नहीं आ रहा है वीडियो किसकी थी, जो जवाब दे रहे हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक सड़क पे, लद्दाख से लेकर के कहीं भी आप चलिए, लोग सड़क पे ही हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हुआ क्या है, आप लोग कहाँ हैं? आप कहाँ नेशन वाइड कोई भी प्रोटेस्ट करा पाए? आप लोग कहाँ इकट्ठा हो पाए जिस तरह से इन लोगों के अगेंस्ट, कांग्रेस के अगेंस्ट लोग इकट्ठा हुए थे? तो क्या विपक्ष के गायब होने की जो बात हो जाती है, क्या राहुल को बहाना बना करके ये बात कही जा सकती है? सही बात है, जब जरूरी है तब आप लोग नजर नहीं आ रहे हैं, अब जनता पे सारी चीजें छोड़े जा रहे मुझे हैं। लगता है ओवर एग्जेजरेशन है। सोनम वांगचुक गिरफ्तार हुए, घर में तो नहीं बैठे हुए थे, आंदोलन ही कर रहे थे ना। कहां से कैसे आंदोलन प्रस्फुटित हुआ? वो आप दिखाते ही नहीं है तो पता कैसे पड़ेगा कि आंदोलन चल रहा है? दिखाया क्या जाता है कि उमर खालिद को जेल के अंदर रख दिया है, उमर खालिद को टाइट कर दिया गया है, तो कैसे कोई हिम्मत जुटाएगा सड़क पर आने की? लेकिन फिर भी लोग सड़क पर आते हैं। वो लखनऊ से जो तस्वीरें आती थी शिक्षक अभ्यर्थियों को, जिनको बुरी तरीके से खदेड़ खदेड़ के, दौड़ा दौड़ा के, पीट पीट के ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा था, माफ करिएगा, वो विजुअल्स कैसे आ रहे थे? क्या वो लोग घर में बैठे हुए थे? नहीं थे घर में बैठे हुए, वो आंदोलन कर रहे थे, सड़क पर बैठे हुए थे। तीसरी बात, जो वेंडेटा पॉलिटिक्स होती है, कोई कुछ ना बोले, केवल वो चुनाव लड़ रहा हो तो उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी तमाम रेड्स पड़ जाते हैं। तो इस वेंडेटा पॉलिटिक्स के माहौल में हो सकता है लोग हिम्मत ना जुटा पाते हो। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऑपोजिशन पार्टीज की जरूर है, और ऑपोजिशन पार्टीज कुछ हद तक वो काम कर भी रही है, बहुत हद तक उसमें नाकामी भी दिखती है, लेकिन उस नाकामी में नाकामी मीडिया की भी है, जो फैलाता ही नहीं है बातों को। जब राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा, कितने मीडिया ने कवर किया? सोनम वांगचुक जब प्रदर्शन कर रहे थे, कितने मीडिया हाउसेस ने कवर किया? कवर ही तो आप नहीं करते। अरे भाई, विपक्ष जो है वो केवल राजनीतिक दल नहीं होते हैं, जो सत्ता में नहीं है केवल वो राजनीतिक दल विपक्ष नहीं बनाते। विपक्ष केवल आम आदमी नहीं बनाता है, विपक्ष केवल मीडिया नहीं बनाता है, विपक्ष में ये सारे अंग आते हैं। इन तमाम अंगों पे बात होती कब है? जब लोग सड़कों पर आए। मैं शाहीन बाग प्रोटेस्ट से शुरू करता हूं, तो शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स जो थे वो आपको पाकिस्तानी दिख रहे थे। जब किसान सड़कों पर आए तो वो आपको खालिस्तानी दिख रहे थे। जब बुद्धिजीवी वर्ग सड़कों पर आता है तो वो आपको अर्बन नक्सल दिखने लगता है। जब युवा सड़कों पर आते हैं तो आप कहते हैं कि ये तो बड़े लालची युवा हैं, इनको बस सरकारी नौकरी चाहिए, निकम्मे हैं, निठल्ले हैं। जब राजनीतिक दल एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे प्रोटेस्ट करता है जिस प्लेटफॉर्म से मैसेजिंग जो है वो दूर तक जा सकती है, तब आपको देश की इज्जत और देश की नाम और बदनामी की चिंता सताने लगती है। मैं युवा कांग्रेस का जो एआई समिट में जो प्रदर्शन था उसको लेकर बात कर रहा हूं। तो मीडिया जो विपक्ष की आवाज होना चाहिए, जो नागरिकों की आवाज होना चाहिए, उसने आवाज बनना छोड़ दिया ना। आपको तस्वीर दिखाई ही नहीं जा रही है, तो जो डर आरोपित किया जा रहा है उस डर का जो असर है वो बढ़ जाता है, व्यापक हो जाता है वो डर। इस कारण से आपको सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं दिखते कई बार, और कई बार जो प्रोटेस्ट होते हैं वो आपको दिखाए ही नहीं जाते। पर सर, नीट पेपर लीक में भाजपा का नेता पकड़ा जाता है, जो कि खुद को पदाधिकारी, जिला मंत्री बताता है, भारतीय जनता युवा मोर्चा से भी जुड़ा हुआ था। उस पोस्टर्स हैं उसके, उसमें नरेंद्र मोदी की भी फोटोज होती है उसके पोस्टर्स में, वो सारे बड़े मंत्रियों के साथ फोटोज खिंचाता है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसे पकड़ा गया होता है, इतने मतलब कह सकते हैं कि हॉट माहौल में, कि भयंकर इस पे सारी चीजें चल रही हैं, तो भाजपा जो है वो अलग तरीके से चीजें कर रही होती है। ये भी तो है ना कि वो तो बिल्कुल एकदम हंगामा ही कर देते हैं। संसाधन का भी मामला है, और ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड पे आपका कार्डर कितना मजबूत है उसका भी मामला है। भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस के थ्रू चलती है, आरएसएस का कार्डर गांव-गांव में, परिवार परिवार तक पहुंचा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो कार्डर बेस्ड पार्टी है ही नहीं, और जब से सत्ता में नहीं रहे हैं तब से संसाधन उनके पास नहीं रहे, तो कार्यकर्ताओं की कमी उनके पास है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी दो राय नहीं है कि विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां जो हैं, कांग्रेस समेत, उसके ज्यादातर लोग शायद ये सोचे बैठे हैं कि एक दिन नागरिक जो हैं वो परेशान हो जाएंगे, बदलाव ले आएंगे। होगा तो ऐसे ही, बदलाव तो नागरिक लेकर आ ही जाते हैं, और इनकी जितनी भागीदारी होनी चाहिए उतनी भागीदारी है नहीं। कारण जो है वो मैंने आपको गिनवाए। मीडिया एक बहुत बड़ा कारण है जो दिखाता ही नहीं है। एजेंसीज पे सरकार का जो कंट्रोल है वो दूसरा बड़ा कारण है, क्योंकि आप सड़क पर नहीं उतरते तब भी ईडी सीबीआई के रेड हो जाते हैं। अब देखिए ना, जो अभी 7 सांसद आम आदमी पार्टी के जो शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में, उसमें एक मित्तल साहब थे, हाँ, अशोक मित्तल।
एलपीयू साहब, अशोक मित्तल साहब को जब ये पूरा विवाद हुआ, साहब का मैं नाम भूल रहा हूँ, राघव चड्ढा जी का, अच्छा, ठीक है, उनका नाम कैसे भूल सकते हैं? माफी चाहूंगा चड्ढा साहब, आप तो इन्फ्लुएंसर आदमी हैं, आपका नाम जहन से हाँ। उतर गया था। खैर, चड्ढा साहब को जब हटाया गया तो डिप्टी लीडर बनाए गए थे अशोक मित्तल। इसका मतलब बहुत जबरदस्त ट्रस्ट रहा होगा। हाँ। डिप्टी लीडर वो बनाए जाते हैं और उनके 10 ठिकानों पर, अलग अलग 10 ठिकानों पर रेड पड़ जाती है। उसके बाद वो मित्तल साहब भी शामिल हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो जब आप घर बैठे हुए रेड और एजेंसीज से मुक्त नहीं हैं, तो आप सड़क पे आ जाएंगे तब भी मुक्त नहीं होंगे। तो ये डर भी शायद एक कारण हो सकता है, लेकिन इन तमाम कारणों के बाद भी आप राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, आपको थोड़ी ज्यादा हिम्मत भी दिखानी पड़ेगी और थोड़ा ज्यादा मजबूत भी होना पड़ेगा। हाँ, वो थोड़ी ज्यादा मजबूती, थोड़ा ज्यादा हिम्मत, ओवर एग्जेजरेशन हो सकता है, लेकिन दौरे हाजिर की जरूरत यह है कि आप उस ओवर एग्जेजरेशन को भी रियलाइज करें और उस ओवर एग्जेजरेटेड टर्म्स को भी इंप्लीमेंट करते हुए सड़क पर उतरें। वो उतरना जरूरी है। ये जो आप इतनी विरोधी बातें करते हैं ना, इसीलिए आप लोगों को कॉकरोच कहा जा रहा है। हमारे पेशे के एक बड़े पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई, वो कहते हैं कॉकरोच ही हैं। कॉकरोच मरता नहीं है, जिंदा रहेगा, छोड़ेगा नहीं कॉकरोच। कितना भी कर लो घर में रहता है। राइट। हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं एपिसोड के अंत जी। की तरफ। और लोगों को एक चीज बताना जरूरी है कि न्यूज और ड्रामा में अंतर होता है। जैसे कि अचानक से सारे नेता मंत्री ये करने लगे कि हम साइकिल से चल रहे हैं, हम जो है मेट्रो से चल रहे हैं। एक दिन हुआ ये, जब ये सारी चीजें चल रही थी, उसी दिन मैंने एक शो में कहा था कि अब देखना है कि कितने दिनों तक होता है ये। ड्रामा खत्म हो चुका है। जो जो लोग दिन भर फोटोज वीडियोस चलवाए थे अपनी न्यूज में, मीडिया में, कि हम जो है तेल बचा रहे हैं, हम अपनी गाड़ियों से नहीं चल रहे हैं, वो सब के सब अब काफिले के साथ नजर आ रहे हैं। एक दिन का ड्रामा था, न्यूज में आपने देख लिया, आपको मिल गया कि हाँ चलो ये है, ये लोग भी जो है घर से अपने कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। नहीं, ये ड्रामा था। न्यूज़ ये है कि बच्चे जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं, न्यूज़ ये है कि भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और न्यूज़ ये है कि सत्ता में बैठी पार्टी का एक नेता पकड़ा जा रहा है। ये न्यूज़ है। ड्रामा से बचिए, न्यूज़ देखते रहिए, और न्यूज़ जाननी है और ज़्यादा, और उस पर विश्लेषण चाहिए तो फिर आप बताइए और कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आप बात सुनना पसंद करेंगे, नीरज सर से डिस्कशन करना पसंद करेंगे। आप कमेंट में अपने जो है सवाल भी लिख सकते हैं, मुद्दे भी बता सकते हैं। और वीडियो आपने अंत तक देखा है तो लाइक कर दीजिए। और आपको भी मैं फिर से बता देती हूँ कि मॉलिटिक्स को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि हम कैसे सपोर्ट करें, इतना अटैक हो रहा है, सबसे बड़ा जरिया है कि आप हमें सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद।